इस कहानी में हम एक ऐसे सीरियल किलर को देखते हैं जो लोगों को काफी बेरहमी तरीके से मारता था, लेकिन उसकी किस्मत तब बदलती है जब वो शहर के सबसे बड़े माफिया से पंगा ले लेता है। तो कहानी के शुरुआत में हम उसी सीरियल किलर को देखते हैं जो हमेशा की तरह अपने शिकार का पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए। और कुछ देर पीछा करने के बाद वो किलर उस आदमी के कार को टक्कर मार देता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ कहने के बजाय वो उसके कार का फोटो खींचने लग जाता है ताकि वो अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सके। किलर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो आदमी उसके बात को सुन नहीं रहा था। तो फिर वो किलर गुस्से से उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। और सीन चेंज होकर हम ली नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो उसी मर्डर स्पॉट पर आया हुआ था केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जैसे ही उसकी नज़र कार के डेंट पर पड़ती है तो वो उसका फोटो ले लेता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में उसका मदद हो सके। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर डोनसू को देखते हैं जो कोरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। और जब वो अपने दुश्मन गैंग के लीडर के साथ मीटिंग कर रहा था तभी उन दोनों के आदमी आपस में लड़ने लग जाता है, जिसे डोनसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो अपने ही आदमी को पंच करके नीचे गिरा देता है और दुश्मन गैंग के आदमी का दांत निकाल के उसी ग्लास में डाल देता है और कहता है जब बड़े बात कर रहा तो बच्चों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। डोनसू का ये रूप देखकर दुश्मन गैंग का लीडर भी डर जाता है और उसके कहने पर वो उसी ग्लास पे वाइन पी जाता है जिसमें उस बंदे का दांत था। और साथ ही साथ वो दोनों डील को भी फाइनल कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हम ली को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो अपने सीनियर्स को विक्टिम का फोटो दिखाते हुए कहता है कि शहर में अभी तक जितना भी मर्डर हुआ है उन सभी मर्डर का पैटर्न एक ही है और इस तरह का मर्डर बस सीरियल किलर ही कर सकता है। और उसके हिसाब से शहर में एक सीरियल किलर है जो खुलेआम घूम रहा है और अगर उन लोगों ने उसे जल्दी अरेस्ट नहीं किया तो वो किलर और भी मासूम लोगों की जान ले सकता है। लेकिन उसके सीनियर उसके बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वहां से निकाल देता है। इधर हम डोनसू को देखते हैं जो डील फिक्स करने के बाद कार में जा रहा था और जैसे ही वो सुनसान जगह पे पहुंचता है तो एक कार उसे पीछे से टक्कर मार देता है और ये कार उसी किलर का था। डोनसू जब बाहर आके देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जिस वजह से वो उसे वहां से जाने को कहता है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो किलर एकदम से उसे अटैक कर देता है, लेकिन उस किलर को डोनसू को हराने में काफी मुश्किल हो रहा था जिस कारण वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद डोनसू को अस्पताल ले जाया जाता है और जैसे उसके आदमी को ये पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये सब उनके दुश्मनों ने किया होगा, जिस वजह से वो लोग उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। और वही दूसरी ओर हम उस किलर को देखते हैं जो अस्पताल जाने के बजाय वो खुद ही अपना इलाज कर रहा था और जैसे उसे एक बुरा आदमी नजर आता है तो वो उसे भी मार देता है। डोनसू का जब फंस आता है तो वो अपने आदमी को बताता है कि हमला करने वाला कोई बाहर से था। डोनसू अपने आदमी को उस किलर के कार का नंबर देकर उसे ढूंढने को कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद ऑफिसर ली उसे पूछताछ करने को आता है। और जब वो उसे पूछता है कि तुमने इसके बारे में पुलिस को खबर किया क्यों नहीं, तो डोनसू कहता है कि पुलिस से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास रहता है। जिसे सुनने के बाद ली वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन सबूत के तौर पर ली डोनसू का कार का फोटो ले लेता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है क्योंकि उसके कार में भी वहीं पे डेंट था जो बाकी विक्टिमों के कार में हुआ था। डोनसू उस किलर का स्केच बना के वो पहले पुलिस को देता है उसे ढूंढने के लिए। वही दूसरी ओर हम उस किलर को देख के जो एक आदमी को मार के उसके ट्रक को कब्जा कर लेता है और जैसे उसे पता चलता है कि ट्रक के अंदर एक और आदमी है तो वो किलर उसे भी मार देता है, लेकिन उस आदमी को मारते वक्त उस किलर का चाकू नीचे गिर जाता है। इधर ही समझ जाता है कि डोनसू को उसी किलर ने ही अटैक किया है। वो डोनसू से मिलकर ये बात उसे बताना चाहता था, लेकिन वो डोनसू से मिल नहीं पा रहा था। तो फिर वो डोनसू के कुछ जगह पे रेड करवाता है ताकि वो उसे मिल सके। और जैसे वो दोनों मिलते हैं तो ली उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर किसी सीरियल किलर ने हमला किया था। ये बात डोनसू भी जानता था, लेकिन उस हमले के बाद डोनसू के खाब बहुत ही कम हो गए थे, जिसे देखकर वो ठान लेता है कि वो उस किलर को पकड़ के ही रहेगा। और कुछ दिन छानबीन करने के बाद डोनसू के आदमी को उस किलर का चाकू और कार मिल जाता है। डोनसू ये बात ली को भी बताता है क्योंकि ली के पास भी उस किलर के कुछ सबूत थे। डोनसू उस किलर को मार नहीं सकता था क्योंकि उस किलर के पीछे ली भी पड़ा हुआ था। तो फिर वो दोनों मिलकर एक डील करते हैं कि जिसको भी पहले वो किलर मिलेगा वो उसी का हो जाएगा, और इसके लिए ली भी मान जाता है। दोनों का मकसद एक ही था, लेकिन प्लानिंग दोनों का ही अलग अलग थे क्योंकि डोनसू उस किलर को मारना चाहता था और ली उसे गिरफ्तार। इसके बाद ली उस किलर के कार को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है और वही दूसरा ओर डोनसू उस गैंग के लीडर को मार देता है जिसको हमने पहले उसके साथ देखा था, क्योंकि वो डोनसू के घटी हुए खौफ और पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा रहा था जो कि डोनसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। डोनसू अपने दुश्मन को मारने के लिए उसी किलर के चाकू इस्तेमाल करता है ताकि सारा का सारा शक उसी किलर के ऊपर जाए। और जैसे ये बात पुलिस को पता चलता है तो सबसे पहले ली डोनसू के पास जाके उसके साथ झगड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस गैंग के लीडर को डोनसू ने ही मारा है, क्योंकि वो चाकू डोनसू को पहले ही मिल चुका था। जिस पर डोनसू कहता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। और वही दूसरी ओर जब उस किलर को पता चलता है कि उसके चाकू से किसी का मर्डर हुआ है तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसका फायदा कोई और उठा रहा था। जिसके अगले ही दिन वो किलर उस गैंग लीडर के फुनरल में जाता है जहां उसकी नजर डोनसू के ऊपर जाता है। और जैसे ही वो डोनसू को देखता है तो उसे अपना पास याद आ जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि डोनसू ने उसे फंसाया है।
इसके बाद वो किलर उस दिन के आदमी को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था, मेरे चाकू से तुम्हारा बॉस का मर्डर हुआ है लेकिन ये खून मैंने किया नहीं है। और साथ ही साथ वो डॉनसू की तरफ देखकर वो उसे इशारा करता है और वहां से जाने के बाद वो किलर उसी रात को एक और आदमी को मार देता है। और जैसे ही ये बात डॉनसुक और ली को पता चलता है तो वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब वो लोग छानबीन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट्स नजर आता है और तभी दूसरे गैंग के मेंबर्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली और डॉनसुक मिलकर उन सभी को मार देता है। अगले दिन जब ली को उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिलता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो पहले से पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जिसे जानने के बाद ली उस आदमी के घर पे पहुंच जाता है छानबीन करने के लिए, जहां उसे काफी सारी किताबें और कुछ मेडिसिन नजर आता है। उस घर के अंदर से काफी बदबू भी आ रहा था और कुछ देर छानबीन करने पर उसे वहाँ पे एक फैमिली फोटो नजर आता है जिसमें वही आदमी था जिसका स्केच डॉनसुक ने उसे दिया था। ली समझ जाता है कि यही किलर है, जिसके बाद वो अपनी टीम को एक्टिवेट करता है और उस किलर के सारे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। वही दूसरी ओर हम डॉनसुक को एक मीटिंग में देखते हैं, लेकिन कोई उसके बात को सीरियसली ले नहीं रहा था और एक पार्टी की बात सुनकर वो हंसने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से से उस आदमी को मारने लग जाता है। ली डॉनसुक को फोन करके उसे मिलने को बुलाता है, जहां वो उन्हें उस किलर के बारे में बताता है कि वो बेगुनाह लोगों को मार क्यों रहा है। दरअसल बचपन में उस किलर के डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारता था, जिसके कारण वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था और इसीलिए वो अपने बाप का भरोसा निकालने के लिए वो लोगों को मार रहा है। उस किलर को पकड़ने के लिए डॉनसुक भी ली के साथ मिल जाता है, जहां वो अपने सारे आदमियों को उस किलर पर ढूंढने को कहता है, लेकिन चपा चपा छानने के बाद वो किलर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और एक दिन डॉनसुक जब ली का इंतजार कर रहा था तभी एक स्कूल की लड़की बारिश में भीगते हुए वहां पे आ जाती है, जिसे देखकर डॉनसुक उसे अपना छाता दे देता है। पहले तो वो लड़की छाता लेने के लिए मना करती है, लेकिन डॉनसुक के दोबारा कहने से वो लड़की उसका छाता ले लेती है, जिसके थोड़ी देर बाद ली भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से उसके चीजें लेना नहीं चाहिए, किसे पता हो कि वो क्रिमिनल हो। लेकिन वो लड़की कहती है मुझे तो क्रिमिनल आप लग रही हो, जिसे सुन के डॉनसुक ली के ऊपर हंसने लगता है। और जैसे ही उस लड़की की बॉस आती है तो वो लड़की डॉनसुक को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है और उसी बॉस में वो किलर भी बैठा हुआ था। शाम को डॉनसुक जब अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहा था तो उसे न्यूज में एक लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और ये लड़की वही स्कूल गर्ल थी जिसको डॉनसुक ने छाता दिया था। ये देखकर डॉनसुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तय करता है कि वो अब इस किलर को नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद वो अपने आदमियों के साथ फिर से उस किलर को ढूंढने लग जाता है। और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि वो किलर किसी एक होटल में छुपा हुआ है। और जब वो किलर अपने होटल के पास आता है तो उसे एक अलग सा शांत महसूस होता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो अपने कार को बिना रुके ही वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर डॉनसुक ली और उसके आदमी उस किलर का पीछा करने लग जाता है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं उस किलर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किलर डॉनसुक के आदमी को घायल कर देता है। और जैसे ही डॉनसुक उसके आदमी के पास आता है तब वो उसे बताता है कि उसने भी उसे घायल किया है। फिर डॉनसुक उसका खून का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर एक गाना गाने लड़की के ऊपर जाता है जो डर डर के गाना गा रही थी। वो लड़की उसे इशारे से बताती है कि वो किलर अंदर छुपा है और जैसे ही वो उस किलर को पकड़ता है तब डॉनसुक उसे ठीक से मार के वहाँ से लेकर जाता है। ली को जब पता चलता है कि किलर डॉनसुक के हाथ लग चुका है तो वो डॉनसुक को कॉल करके उस किलर को कानून के हवाले करने को कहता है, लेकिन डॉनसुक उसे उन दोनों के साथ याद दिला के कॉल को काट देता है। डॉनसुक उस किलर को एक जगह पर लेकर आता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है, लेकिन उस किलर को कोई भी दर्द महसूस हो नहीं रहा था। और जब डॉनसुक उसे पूछता है कि तूने उस लड़की को क्यों मारा है तब वो किलर उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसे देखकर डॉनसुक उसे जान से मारने के लिए सोचता है। पर तभी ली अंदर आके डॉनसुक को कार से टक्कर मार के उसे ब्रश कर देता है और फिर वो उस किलर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, जिसे देखकर उसके सभी टीम बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन डॉनसुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो उस लड़की का मर्डर भुला नहीं पा रहा था, वो किसी भी हाल में उस किलर को मारना चाहता था। ली जब उस किलर को अपना जुर्म कबूल करने को कहता है तो वो किलर बड़े कॉन्फिडेंस से उसे मना कर देता है, क्योंकि उस किलर ने अपने हाथ के फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया था, जिसके कारण ली के पास भी अब उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इसी देखकर ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने लग जाता है। ली के पास कोर्ट में साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था, तो फिर वो डॉनसुक के पास जाता है मदद के लिए, लेकिन डॉनसुक सबसे पहले उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है, ये कहकर कि अगर तूने उस वक्त मुझे रोका नहीं होता तो अब तक वो किलर मर चुका होता। अगले दिन जब उस किलर को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो अपने सफर में बताता है कि बचपन में उसके डैड ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और इसीलिए वो लोगों से कम ही मिलता है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये खून मैंने किया है। किलर के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण विक्टिम के पेरेंट्स भी रोने लगते और इसी बीच वकील एक विक्टिम को कोर्ट में पेश करने का इजाजत मांगता है, जिसको इस किलर ने हमला किया था पर वो बच गया था। और फिर यहाँ एंट्री होती है डॉनसुक की, जहाँ वो जज को बताता है कि इसने ही लोगों को मारा था और मुझ पर भी हमला किया था। लेकिन किलर के वकील कहता है कि हम इस माफिया के बात को कैसे मान सकते हैं। डॉनसुक इस बात से गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। किलर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। फिर डॉनसुक जज को उस किलर का स्केच दिखाता है जो हमले के बाद उसने बनवाया था।
और वो उन्हें वो लेटर भी दिखाता है जो उस किलर ने डोनसू के दुश्मन लीडर आदमी को दिया था, जिस पर लिखा था कि मेरे चाकू से हमला हुआ था, लेकिन आगे का वर्ड्स डोनसुक ने फाड़ के फेंक दिया था जहां लिखा था कि ये हमला मैंने नहीं किया है। डोनसुक अपना शर्ट उतार के उससे घाव दिखाता है जो कि किलर के दिए हुए थे, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मैंने भी अपने बचाव में इसके ऊपर भी हमला किया था। और जैसे ही किलर के शर्ट हटाता है तो निशान अभी भी था, जिसे देखकर जज उस किलर को मौत की सजा सुनाता है और डोनसुक की सजा कम कर देता है क्योंकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। डोनसू की वजह से ली का भी प्रमोशन हो जाता है क्योंकि उस किलर को पकड़ने के लिए उसने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। और आखिर में हम डोनसू को उसी झर में आते हुए देखते हैं जिसमें वो किलर था। दरअसल ये सब ली और डोनसू का ही प्लान था उसे उस झर में बेचने के लिए। और आखिर में जब वो किलर नहर आता तब डोनसू रस्सी लेकर उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो किलर समझ जाता है कि वो आज बच नहीं पाएगा